आचार्य राहुल जी हैं हमारे साथ। तो आज गुरुकुल के बारे में, गुरुकुल का कब क्या दिनचर्या होती है, गुरुकुल में कैसे बच्चे रहते हैं, और हमारी गुरुकुल कहाँ कहाँ चलती है, और भारतीय संस्कृति में गुरुकुल की समाप्ति कैसे हुई थी। बै- अरे, यहाँ नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम राहुल कुमार आर्य और मैं गुरुकुल पौंधा देहरादून का एक विद्यार्थी हूँ, आचार्य डॉक्टर धनंजय का शिष्य हूँ। और आज आपके सामने गुरुकुल परंपरा के विषय में बातचीत करेंगे और गुरुकुल की एक जो सामान्य दिनचर्या होती है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो गुरुकुल, जैसा कि आप सबको शब्द से ही पता चल रहा है कि गुरुकुल, गुरु अर्थात गुरु किसको कहते हैं, तो स्वामी दयानंद जी ने गुरु की परिभाषा देते हुए लिखा है कि जिससे हमें एक अक्षर का भी ज्ञान मिले वह गुरु कहलाता है। और कुल, कुल से अभिप्राय यहाँ पर परिवार, अर्थात गुरु का कुल, अर्थात गुरु का परिवार। और गुरु का परिवार क्या कहलाता है, जिसमें गुरु और उसके शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हुए जहाँ पर निवास करते हैं, ऐसा एक परिवेश, ऐसा एक स्थान से जाना जाता है। एक सामान्य सी दिनचर्या पर ध्यान देनी, दिनचर्या होती है, क्या वहाँ पर पाठ्यक्रम होते हैं, बच्चों को क्या क्या काम करने पड़ते हैं, कैसी इनकी दिनचर्या में उनको रहना पड़ता है। तो यदि हम सामान्य रूप से गुरुकुल की दिनचर्या देखें और अपने आसपास परिवेश की दिनचर्या देखें, तो जो गुरुकुल की दिनचर्या होती है वह औरों से बिल्कुल बहुत अलग होती है। और एक आत्मनिर्भर, जो कि आज हमारे सामने, जो कि आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो भी आज जिसके जिस कार्य के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, तो इस आत्मनिर्भरता को केंद्र में रखते हुए गुरुकुल न जाने कितने वर्षों से काम कर रहा है। और वहां पर पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी एक आत्मनिर्भरता को धारण करता है और आत्मनिर्भर बनकर ही इस गुरुकुल से जब स्नातक होता है तो वह पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर के निकलता है। तो गुरुकुल की दिनचर्या क्या होती है, इस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो सुबह 4 बजे से गुरुकुल की दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। बालक सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। सुबह 4 बजे उठ करके जो हमारे दैनंदिन अर्थात नित्य कर्म जिनको हम कहते हैं, जिनमें कि शौच, दंत धावन आदि सभी क्रियाएं आ जाती हैं। तो आदि जो नित्य कर्म होते हैं, शौच दंत धावन आदि करने के बाद हमारी जो दिनचर्या होती है, फिर 1 घंटा हम व्यायाम करते हैं शारीरिक, जिसमें कि प्राणायाम, आसन तथा और भी बौद्धिक शारीरिक व्यायाम उसके अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया, जब तक हमारा शरीर निरोग नहीं होगा तब तक हम अपने किसी भी कार्य को नहीं कर पाते। भले ही हमारे पास कितनी ही धन संपत्ति हो, कितने ही अच्छे हम विद्वान हो, कितने ही अच्छे जानकार हो, लेकिन यदि हमारा शरीर हमारे साथ नहीं है तो हम इन सब का कुछ भी अच्छे से प्रयोग नहीं कर सकते। हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, ना हम अपने धन का ही अच्छी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो सुख होता है मनुष्य का, वह सुख क्या है, उसकी निरोगी काया, अर्थात उसका स्वस्थ शरीर। तो स्वस्थ शरीर रहे, इसलिए यहाँ पर प्रतिदिन दंत धावन आदि 4 बजे के बाद, 4:30 बजे के बाद व्यायाम, लगभग 1 घंटा व्यायाम होता है। फिर उसके बाद स्नान आदि होता है हमारा, गुरुकुल की साफ सफाई भी करनी होती है। तो गुरुकुल की साफ सफाई करके, अच्छी प्रकार से स्नान आदि करके, स्नान आदि करने के बाद फिर हमारे जो यज्ञीय वस्त्र होते हैं, जिनमें कि हमारा कुर्ता और नीचे सफेद धोती और सफेद ही कुर्ता होता है, तो ये यज्ञीय वस्त्र होते हैं। तो फिर इसके बाद हमारा यज्ञ होता है लगभग 1 घंटा, जिसमें कि हम संध्या भी करते हैं और यज्ञ भी करते हैं।
तो संध्या में जैसे कि आप सभी को पता होगा, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की जाती है। तो ये जो ईश्वर की स्तुति है, ईश्वर की जो प्रार्थना है और जो उपासना है, इन सब का अपना एक अलग अलग फायदा मिलता है मनुष्य को। उसकी आत्मिक शांति, सबसे बड़ी जो चीज होती है, आत्मबल जिसको कहते हैं, वह आत्मबल यदि आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको संध्या की तरफ झुकना होगा, संध्या की तरफ जाना होगा। तो आत्मबल का जो सबसे श्रेष्ठ कारण बताया गया है, वह संध्या है। यदि हम स्वामी दयानंद जी को पढ़ते हैं तो वहां पर वो लिखते हैं कि संध्या करने से व्यक्ति को जो आत्मबल की प्राप्ति होती है वह इतनी अधिक होती है कि यदि व्यक्ति के सामने पहाड़ जितनी विपत्ति भी आ जाए तो भी वह हंसते हुए उस विपत्ति का सामना करता है और उससे पार पा जाता है। तो इस प्रकार ये जो हमारी संध्या वंदन हम सुबह करते हैं, इसके बहुत व्यक्ति को आत्मिक, मानसिक, बौद्धिक सभी प्रकार के फल मिलते हैं। और जो हम यज्ञ करते हैं संध्या के बाद, तो यज्ञ के तो आप सभी को लाभ पता ही है। यज्ञ जो कि हमारे प्राचीन विज्ञान का वर्तमान में सबसे बड़ा उदाहरण है। हम सभी पढ़ते हैं, जानते हैं कि हम पहले विश्व गुरु थे, हमारे पास इतना ज्ञान विज्ञान था। हमारे यहाँ पर पढ़ने के लिए दूर विदेश से छात्र आया करते थे, उनको हम शिक्षा देते थे। तो कहाँ गया वो आज विज्ञान? यदि उस विज्ञान का अभी अंश मात्र हमारे सामने बचा हुआ है तो वह केवल मात्र यज्ञ ही है। तो यज्ञ के अंदर एक बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है, जिससे कि मनुष्य के जो शारीरिक रोग होते हैं वे तो दूर होते ही होते हैं। इसके साथ साथ जो वनस्पति आदि हमारे आसपास जो पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, उनके भी बहुत सारे रोग इस यज्ञ के द्वारा दूर होते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो यज्ञ करने से होती है, वह है पर्यावरण की शुद्धि। जहाँ यज्ञ हमारी मानसिक शुद्धि करता है, शारीरिक शुद्धि करता है, उसी के साथ साथ यज्ञ करने से हमारी जो पर्यावरणीय शुद्धि है वह भी बहुत होती है। और आपने देखा होगा कि लोग अन्न का भी दान करते हैं। बड़े बड़े भंडारे आपने देखे होंगे, भंडारों का आयोजन करते हैं जिनमें कि मुफ्त में ही अर्थात फ्री में ही भोजन दिया जाता है। गर्मी के समय में आपने देखा होगा कि लोग जल बांटते हैं, ठंडा जल बांटते हैं। लेकिन इनसे भी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप जल के बिना कुछ समय रह सकते हैं, भोजन के बिना कुछ समय रह सकते हैं, लेकिन अन्न से भी और जल से भी जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, वायु, ऑक्सीजन, जिसके बिना हम चंद सेकंड भी नहीं रह सकते, यदि आप उसका दान करना चाह रहे हो तो उसका सबसे बड़ा दान का जो माध्यम है वह केवल मात्र यज्ञ ही है। यदि आप ऑक्सीजन का दान करना चाहते हो, शुद्ध हवा का दान करना चाहते हो, तो उसके लिए यज्ञ ही केवल एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप दूसरों को शुद्ध वायु प्रदान करा सकते हैं, दूसरों को ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो इस प्रकार यज्ञ के हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। और अनेक ऐसे कारण हैं जिन कारणों को देखते हुए हमें यज्ञ की तरफ प्रवृत्त होना चाहिए। तो इसलिए हमारे यहाँ पर सुबह 6 बजे से और शाम को भी 6 बजे दोनों समय यज्ञ का आयोजन होता है। और सुबह शाम दोनों समय संध्या भी होती है। फिर यज्ञ के बाद हम अपना स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय के अंतर्गत हमारे जो वेदादि शास्त्र हैं, हमारे जो व्याकरण शास्त्र हैं, जिनमें अष्टाध्यायी है, हमारा महाभाष्य है, इसके साथ साथ गीता, उपनिषद आदि जितने हमारे सनातन धर्म की जितने भी धरोहर हैं, उन समस्त ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन यहाँ पर बालक उस संध्या और यज्ञ के बाद, संध्या और यज्ञ करने से जब उसका बिल्कुल एकाग्रता उसकी बढ़ जाती है, चित्त बिल्कुल एकदम शांत हो जाता है, तो उसके बाद 1 घंटा बैठ करके हमारा स्वाध्याय होता है, जिसमें कि हम वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद हमारा प्रातः रास होता है, जिसमें कि हम दलिया आदि लेते हैं। दलिया जो कि गेहूं का अथवा चावलों का आदि आपने देखा होगा, पीस करके बना देते हैं दलिया, और उसमें दूध मिला करके, जो कि एक अपने आप में बहुत ही पुष्ट आहार माना जाता है। तो इस प्रकार दलिया सुबह प्रातःराश में हो जाता है। कभी कभी इसके अनेक विकल्प भी हैं, जैसे खीर आदि, पुलाव आदि बना दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर बनता है सुबह नाश्ते में। फिर नाश्ते के बाद हमारा लगभग 8:30 बजे से लेकर के और 12:30 बजे तक हमारा विद्यालय चलता है। विद्यालय के अंतर्गत हमारी शुरू में 5 घंटियां रहती हैं, जिनमें कि हम अलग अलग विषयों का अध्ययन करते हैं। तो हमारी जो गुरुकुल परंपरा है, गुरुकुल परंपरा का जो मुख्य ध्येय है वह है हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, जो कि किन्हीं कारणों से विलुप्त हो चुकी थी, उस विलुप्त संस्कृति को
वापसी लाना। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ थे, हमारे जो वेदादि शास्त्र थे, जिन वेदादि शास्त्रों पर अनेक लोगों ने आकर के, अनेक विदेशी लोगों ने आकर के उन धर्म ग्रंथों को नष्ट भ्रष्ट किया, उनमें मिलावट की, और जिनको पढ़ करके अनेक ऐसे लोग, हिंदू धर्म के ही एक अनेक ऐसे लोग हुए जिन्होंने उन्हीं वेदादि शास्त्रों को पढ़ के अपने अलग अलग मत अपनाना पड़ा उनको। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि धीरे धीरे जैसे ही हमारे यहाँ से संस्कृत की विलुप्ति होती गई, लोगों ने अपने धर्म शास्त्रों को, अपने ग्रंथों को पढ़ना कम कर दिया। तो फिर जैसे ही लोगों ने उनको पढ़ना समझना कम कर दिया, तो उन पर धीरे धीरे विदेशी लोगों ने अपना पैर जमाया, उनको अपने अधीन किया और उनकी अपने हिसाब से उनकी व्याख्या की, जिसको पढ़ करके लोग अंधविश्वास की तरफ ज्यादा गए। तो इस प्रकार से हमारी जो गुरुकुल परंपरा का जो मुख्य ध्येय है, वह इस खोई हुई अपनी परंपरा का जो वास्तविक रूप है, उसको दोबारा से लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। तो इस प्रकार हमारी जो 5 घंटियां होती हैं शुरू की, 8:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक, उनमें से लगभग 2-3 जो हमारी कालांश रहते हैं, वो केवल और केवल हमारे जो प्राचीन शास्त्र आदि हैं उनके अध्ययन अध्यापन के रहते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर का शिक्षण भी कराया जाता है। इसके साथ साथ जैसे विज्ञान, गणित, भूगोल, राजनीति आदि जितने भी सामान्य विषय होते हैं, उन सभी विषयों का अध्ययन अध्यापन यहाँ पे कराया जाता है। लेकिन इन सब के रहते हुए भी मुख्य जो हमारा फोकस रहता है, ध्यान रहता है, वह केवल मात्र संस्कृत पर ही रहता है। अर्थात संस्कृत यहाँ पर मुख्य है। 12:30 बजे हमारा मध्याह्न का भोजन होता है। भोजन में यही सामान्य दाल होती है, रोटी, सब्जी, चावल, और बिल्कुल मतलब कोई किसी प्रकार का ऐसा कोई भी भोजन नहीं दिया जाता जिससे कि मनुष्य की तामसिक वृत्ति बढ़ती हो। सभी बिल्कुल सात्विक भोजन मिलता है, जिसको खाने से व्यक्ति का मन भी शांत रहता है। और यदि मन शांत रहता है तो व्यक्ति फिर जो भी काम करता है वह बड़े ही शांत रूप से करता है। फिर भोजन के बाद हमारे फिर स्वाध्याय का कार्यक्रम रहता है, कालांश चलते हैं जिनमें कि हम संगणक अर्थात कंप्यूटर आदि का अध्ययन अध्यापन करते हैं। उसके बाद हमको लगभग 2 घंटे हमारे जो क्रीड़ा के होते हैं। क्रीड़ा से पहले गुरुकुल की साफ सफाई करना, क्योंकि जो हमारे गुरुकुल होते हैं, वो लगभग सभी गुरुकुल आवासीय होते हैं, अर्थात छात्र यहीं पर रहता है, यहीं पर अध्ययन अध्यापन करता है, यहीं पर भोजन छादन की सब व्यवस्था। गुरुकुल हमारे यहाँ पर सभी आवासीय व्यवस्था बालक की गुरुकुल में ही रहती है। यहीं पर उसका खाना, यहीं पर सब कुछ करना, मतलब जितना भी कार्य होता है व्यक्ति गुरुकुल में ही रह करके उसको करता है। और इसके बाद जब हमारा क्रीड़ा आदि का आयोजन होता है, तो क्रीड़ा के बाद फिर हमारा संध्या और हवन होता है। हवन के बाद फिर हम स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय के बाद फिर हमारा 7:30 बजे सायंकाल का भोजन होता है। उसके बाद सायंकाल के भोजन के बाद भ्रमण। भोजन करने के बाद भ्रमण एक बहुत ही आवश्यक बताया गया है, जिससे कि हमारा जो हमने खाया है भोजन, जिससे कि वह आसानी से अच्छी प्रकार से पच सके, शरीर में जा करके कोई ऐसी बीमारी पैदा ना कर दे। अर्थात यदि वह अच्छी तरीके से नहीं पचेगा तो निश्चित रूप से बीमारी पैदा करेगा। तो उसके लिए भ्रमण का आयोजन होता है, भ्रमण किया जाता है। भ्रमण के बाद फिर स्वाध्याय होता है, अर्थात बालक ने सुबह से 8:30 बजे से लेकर के और 12:30 बजे तक विद्यालय में जो कुछ पढ़ा है उसका, जिससे कि वह रिवीजन कर सके, उसको दोहरा सके, क्लास में जो उसको कार्य दिए गए हैं वह कार्य वह समय से निपटा सके, तो उसके लिए स्वाध्याय होता है, इसमें कि बच्चे अपना अध्ययन करते हैं। और फिर 9:30 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में बच्चा सो जाता है, और फिर वही सुबह 4 बजे से हमारी दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। तो ये हमारी गुरुकुल की एक संक्षेप से दिनचर्या थी, और एक ऐसी दिनचर्या जिस दिनचर्या के अंतर्गत जो व्यक्ति का जो मन होता है वह कहीं भी ऐसे स्थान पर नहीं जाता, ऐसी वस्तुओं पर, ऐसी चीजों पर नहीं जाता जो वस्तुएं उसके लिए हानिकारक हो। तो एक बिल्कुल प्रतिबद्ध रूप से उसकी दिनचर्या है, एक अनुशासन के साथ दिनचर्या यहाँ पर की जाती है गुरुकुलों में। अब इसके साथ साथ हम संस्कारों के बारे में देख लेते हैं। संस्कार, जो संस्कार होते हैं, हमारी जो परंपरा है, वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा, जो कि सबसे प्राचीन और सबसे पूर्व की परंपरा मानी जाती है, तो उस परंपरा में संस्कारों का अपना एक अलग महत्व है।
व्यक्ति जन्म से लेकर के और मरण पर्यंत तक व्यक्ति 16 संस्कारों में बंधा हुआ है। 16 संस्कार ऐसे संस्कार हैं जिनके बिना व्यक्ति का पूर्ण रूपेण उसकी उन्नति होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने उनके द्वारा लिखे गए जो शास्त्र हैं, ग्रंथ आदि हैं, उन ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, तो वहां पर हमको पता लगता है कि इन 16 संस्कारों का व्यक्ति के जीवन में एक क्या महत्व है। गर्भाधान से लेकर के और अंत्येष्टि पर्यंत हमारे ये जो 16 संस्कार हैं, ये वैसे ही काम करते हैं जैसे एक सामान्य भोजन। और जब हम उस सामान्य भोजन को, एक दाल हम घर में बनाते हैं, रसोई में एक दाल बना रहे होते हैं, यदि एक दाल हम बिल्कुल सामान्य पानी में उबाल दे और उसमें जीरे का छौंक लगा दे, एक दाल वो होती है। और फिर यदि हम उसी दाल को अच्छी प्रकार से संस्कारित करें, अर्थात उसमें और अनेक प्रकार के व्यंजन मसाले आदि डाल करके उसमें छौंक लगाए, तो जैसे उसकी खुशबू सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक उसी प्रकार ये जो संस्कार होते हैं, ये भी एक मनुष्य के सामान्य जीवन में जैसे ही संस्कारों का आदान कराया जाता है, तो व्यक्ति की जो महक होती है, व्यक्ति की जो गंध सुगंध होती है, वह चारों ओर फैलने लगती है। वह सबको अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। उसका जीवन जो होता है वह बहुत ही सुचारू रूप से चलने लग जाता है। वह अपने जीवन के ध्येय को समझ जाता है और अपने जीवन की जो गति होती है, वह उस गति को किस ओर ले जाना चाहता है, यह सभी भावनाएं उस व्यक्ति के अंतर्गत संस्कारों के द्वारा डाल दी जाती है। गर्भाधान के बाद अनेक ऐसे संस्कार होते हैं जिनके अनेक वैज्ञानिक कारण है। कोई भी संस्कार ऐसा नहीं है जिसका कि कोई अपना एक महत्व नहीं है, या कोई ऐसी रूढ़िवादी से चला दिया गया हो, ऐसा कोई भी संस्कार नहीं है। प्रत्येक संस्कार का अपना एक वैज्ञानिक कारण है। जैसे कि हम कर्ण वेद को ही ले लेते हैं, तो कर्ण वेद संस्कार किया जाता है मनुष्य का, अर्थात कर्ण वेद से अभिप्राय उसके कानों में छिद्र आदि के द्वारा करके और कुंडल आदि पहनाए जाते हैं। तो उसका अपना एक वैज्ञानिक कारण भी है। कर्ण वेद करने से हम बताया जाता है कि जो आपके बीच में वैद्य लोग होंगे उनको पता होगा कि कान में एक हमारी नाड़ी होती है जिसका संबंध हमारा सीधा नीचे जो हमारे अंडकोश होते हैं उनसे होता है। अंतर्वृद्धि रोग आपने सुना होगा। अंतर्वृद्धि अर्थात मनुष्य की आंत बढ़ जाती है और नीचे अंडकोशों तक पहुंच जाती है। तो इत्यादि रोग न हो, उसके लिए कर्णवेद संस्कार का आयोजन किया जाता था। अभी भी आपने देखा होगा आसपास में जो जिनको अंतर्वृद्धि हो गई है, तो उनके कान का भेदन कर दिया जाता है। तो ये परंपराएं हमारे शास्त्रों में पहले से ही चली हुई थी, अर्थात व्यक्ति को ऐसा समय ही ना देखना पड़े कि उसको अंतर्वृद्धि हो जाए, उसको कोई ऐसा रोग हो जाए। तो इस कारण ये कर्ण वेद आदि संस्कार कराई जाती थी। कर्ण वेद के बाद हमारा जात कर्म, फिर उपनयन। जब व्यक्ति 8 वर्ष का हो जाता था, तो उसके लिए सबसे पहला जो संस्कार होता था उपनयन संस्कार। उपनयन के बाद वेदारंभ संस्कार। तो उपनयन और वेदारंभ संस्कार गुरुकुल में पढ़ने के लिए किए जाते थे, अर्थात जब व्यक्ति का विद्या अध्ययन का समय प्रारंभ हो जाता था, तो सबसे पहले उसको उपनयन दिया जाता था। उपनयन अर्थात समीप ले जाना। किसके समीप ले जाना? गुरु के समीप ले जाना। अर्थात बच्चे को, जब वह बच्चा 8 साल का हो जाता था, तो उसको गुरु के समीप में लेकर के जाया जाता था, जिसमें कि उसका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार में उसको यज्ञोपवीत दिया जाता था गुरु के द्वारा। और यज्ञोपवीत के जो हमारे 3 धागे होते थे, प्रत्येक धागा उसको उसके लक्ष्य के, उसके उद्देश्य के प्रति उसको जागरूक रखता था। उसको बताता था कि आपके ऊपर इस समाज का भी ऋण है, गुरु का भी ऋण है, तुम्हारे माता पिता आदि सभी का ऋण है। और इस ऋण को चुकाने के लिए तुम्हें पूर्ण रूप से अपने ध्यान को विद्या के प्रति केंद्रित करते हुए यहाँ पर अध्ययन अध्यापन करना है। और इसके बाद जब तुम यहाँ से बाहर जाओ, तब भी वह यज्ञोपवीत नहीं उतारा जाता था। अर्थात उपनयन संस्कार जैसे ही हुआ, उसके बाद जो उसको यज्ञोपवीत दे दिया गया, वह उसके बिल्कुल मरण पर्यंत उसके साथ रहना होता है, जो कि उसको पग पग पर यह ध्यान दिलाता है कि क्या नाम, ये जो मैं इस संसार में आया हूँ, इस संसार में आने का मेरा क्या मुख्य उद्देश्य है। तो इत्यादि बातें उपनयन संस्कार के माध्यम से व्यक्ति सीखता था। उसके बाद वेदारंभ संस्कार, अर्थात तब से उसका वेद आदि जो सत्य शास्त्र होते हैं, इनका अध्ययन अध्यापन उस समय प्रारंभ कर दिया जाता था। जब वह स्नातक होकर के यहाँ से निकलता था व्यक्ति, तो उसके सामने एक जिम्मेदारी होती थी, समाज की जिम्मेदारी होती थी। और गृहस्थ आश्रम में जब वह प्रवेश करता था, तो हमारे जो शास्त्रों में 4 प्रकार के आश्रम वर्णित है, जिनमें कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
इन सब चारों आश्रमों में जो सबसे श्रेष्ठ आश्रम बताया गया है, सबसे बड़ा और मुख्य आश्रम बताया गया है, वह गृहस्थ आश्रम बताया गया है। और गृहस्थ आश्रम इसलिए सबसे मुख्य बताया गया है क्योंकि बाकी के जो हमारे तीन आश्रम बचे हुए हैं, जिनमें कि ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम सम्मिलित हैं, ये तीनों आश्रम केवल मात्र गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर करते हैं। क्योंकि हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी उसमें जो ब्रह्मचारी होता था वह भिक्षाटन करता था। तो भिक्षाटन भी किससे करता था? गृहस्थियों से करता था। ठीक उसके बाद जो वानप्रस्थी होते थे, जिनमें व्यक्ति वन में जाकर के रहता था, तो वह भी वहां पर जो भिक्षाटन करता था। उसके बाद जो संन्यास आश्रम में सन्यासी रहता था, वह भी जो भिक्षाटन करता था वह भी किससे करता था? वह गृहस्थ आश्रम से करता था। तो इसलिए इन तीनों आश्रमों का जो मुख्य आधार बताया गया है वह गृहस्थ आश्रम बताया गया है। और यदि व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएगा तो निश्चित रूप से फिर इससे ब्रह्मचर्य आश्रम पर भी फर्क पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम निश्चित रूप से वे भी प्रभावित होते ही होते थे। तो इसलिए हमारे इन चारों आश्रमों में जो गृहस्थ आश्रम है वो बड़ा ही मुख्य बताया गया है। तो वह गृहस्थ आश्रम अच्छी प्रकार से सुचारू किया जा सके, उसमें कोई व्यक्ति को समस्या नहीं हो, इसके लिए आप देखोगे तो जैसे ही वेदारंभ संस्कार होता था, वेदारंभ संस्कार के ठीक 25वें वर्ष, जब व्यक्ति 25 वर्ष का हो जाता था, अर्थात गुरुकुलीय शिक्षा जब वह पूरी कर लेता था, स्नातक हो जाता था, ग्रेजुएट हो जाता था, तो फिर उसका विवाह संस्कार कराया जाता था। और विवाह संस्कार कराते समय उसको अनेक ऐसी बातें सिखलाई जाती हैं जो कि उसके संपूर्ण विवाह विवाह काल के लिए, गृहस्थ समय के लिए, उसके लिए बिल्कुल एक रामबाण का काम करती है। अर्थात बिल्कुल उसकी प्रत्येक विपत्ति को, चाहे कितनी ही बड़ी समस्या उसके सामने आ जाए, वह उस प्रत्येक समस्या का समाधान अपने विवेक के द्वारा कर सकता है। तो यही विवाह जो संस्कार किया जाता था, ये उसका मुख्य ध्येय था। विवाह संस्कार के बाद आप देखेंगे, विवाह संस्कार के बाद वानप्रस्थ, संन्यास आदि अनेक संस्कार अर्थात अंत्येष्टि पर्यंत के संस्कार, व्यक्ति के 16 संस्कार किए जाते थे। तो जिस व्यक्ति के 16 संस्कार विधि पूर्वक किए गए हैं, शास्त्र पूर्वक किए गए हैं, निश्चित रूप से वह व्यक्ति, उसकी जो पहचान होती है, उसका जो जीवन जीने का तरीका होता है, निश्चित रूप से एक आदर्श तरीका होता है। अब ये थी हमारे सामान्य रूप से संस्कारों की चर्चा अभी हमने की। अब हम थोड़ी गुरुकुलीय शिक्षा और ये जो हमारी आधुनिक शिक्षा वर्तमान समय में प्रचलित है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे। प्राचीन काल का, अर्थात इस संपूर्ण विश्व का शिक्षा का जो माध्यम रहा है, अर्थात जिसके द्वारा व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण करता था, वह शिक्षा का जो माध्यम रहा है वह गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। अर्थात सबसे प्राचीन माध्यम, आप रामायण महाभारत आदि समय को भी उठा करके देखोगे तो वहां पर भी आश्रमों, अर्थात जो कि गुरुकुल से पहला रूप था, आश्रमों के बाद फिर ऐसे गुरुकुल आदि का आयोजन किया जाने लगा। तो ये जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है, ये एक सबसे प्राचीन शिक्षा पद्धति मानी जाती है। और इस गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, जैसा आज व्यक्ति सोचता है कि नहीं गुरुकुल में हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो वह केवल एक पंडित बनेगा, केवल एक संस्कृत का जाता बनेगा, या फिर मंत्र बोल देगा, ज्यादा से ज्यादा संस्कार करा देगा। तो ऐसी धारणा आज समाज में जो आ गई है, जो कि एक अंध धारणा है पूर्ण रूपेण। यदि यदि हम गुरुकुल का इतिहास उठाकर देखते हैं, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को देखते हैं, तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का जो प्रारंभ रहा है, वह गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का जो प्रारंभ था वह प्रत्येक शिक्षा के साथ दिया जाता था। प्रत्येक विद्या, ऐसी कोई भी विद्या नहीं थी जो कि गुरुकुलों में न दी जाती हो, चाहे वह आपकी ज्योतिषीय विद्या हो अथवा चिकित्सकीय विद्या हो। इसके साथ साथ हमारी जितनी भी विद्याएं होती थी वो सभी गुरुकुलों में पूर्ण रूप से दी जाती थी। और गुरुकुल से ही पढ़ करके विद्यार्थी जब समाज में जाता था, तो गुरु के द्वारा ही उसको यह बता दिया जाता था कि तू जा करके इस क्षेत्र में काम करेगा, तू जा करके इस क्षेत्र में काम करेगा, अर्थात व्यक्ति की योग्यता के अनुसार। तो अनेक ऐसे ज्योतिषविद हमारे सामने हुए जिन्होंने कि गुरुकुलों में पढ़ाई की। अनेक ऐसे चिकित्सा शास्त्रीय लोग पैदा हुए जिन्होंने कि गुरुकुल में पढ़ाई की। अनेक ऐसे शिक्षाविद हुए, अनेक ऐसे विद्वान, वेदों के विद्वान इस गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली की देन है। लेकिन जो हमारा मध्यकालीन युग है, अर्थात महाभारत के समय में, जब महाभारत का युद्ध युद्ध हुआ, तो उस महाभारत के युद्ध से ही इस भारत की जो हानि थी, इस भारत का जो ह्रास था, वह निरंतर होता चला गया। उस युद्ध में न जाने कितनी विद्याएं ऐसे ही नष्ट हो गई। अनेक विद्याओं के जो विद्वान थे उस युद्ध में मारे गए, चाहे वह शस्त्र विद्या हो या फिर शास्त्र विद्या हो। तो
उस युद्ध से, अर्थात महाभारत का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नुकसान भारत को भोगना पड़ा। उस महाभारत के युद्ध के बाद मनुष्यों के अंदर जो अकर्मण्यता पैदा हुई, अर्थात अपने शास्त्रों के प्रति, अपने शस्त्रों के प्रति व्यक्ति के अंदर जो अकर्मण्यता पैदा हुई। हमारी जो पहले श्रुति परंपरा चलती थी, अर्थात सुनने के द्वारा गुरु बोलता था और शिष्य उसको श्रवण माध्यम से उसको ग्रहण करते थे। धीरे धीरे यह गुरु शिष्य परंपरा उस महाभारत के युद्ध के पश्चात धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। हमारे जो शिक्षा ग्रंथ थे, हमारे जो शास्त्र थे, वे धीरे धीरे नष्ट होते चले गए। वेद आदि के प्रति व्यक्तियों का जो भाव था, उनको जानने का जो भाव था वेद आदि शास्त्रों के प्रति, वह धीरे धीरे व्यक्ति का नष्ट होता चला गया। अर्थात व्यक्ति ने अपनी सभ्यता के प्रति ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया और निश्चित रूप से वह धीरे धीरे अकर्मण्य होना शुरू हो गया। और इसी अकर्मण्यता के कारण जब मध्यकालीन युग आया तो उस समय अनेक ऐसी समस्याएं पैदा हुई, जिनके कारण लोगों ने सही प्रकार से अपने शास्त्रों का अध्ययन न करने के कारण से जो वेद आदि के अनेक उल्टे सीधे अर्थ करने प्रारंभ कर दिए। अनेक ऐसे पंडित पैदा हुए जिन्होंने कि इस परंपरा को केवल मात्र एक धंधा बना करके रख दिया, और उस धंधा बनाने के कारण उन्होंने मंत्रों के अपनी इच्छा से अनेक ऐसे गलत अर्थ कर दिए, जिन गलत अर्थों को पढ़ने के कारण, सुनने के कारण जो हमारी भारतीय परंपरा का जो जनमानस था, एक नागरिक थे हमारे जो भारत के, वे धीरे धीरे अपनी परंपराओं से दूर होते चले गए, सत्य से दूर होते चले गए। उनके शास्त्रों में क्या कुछ बताया गया है उससे धीरे धीरे दूर होते चले गए। और जिसका प्रभाव ये पड़ा कि अनेक धीरे धीरे मतांतर प्रचलित हो गए, जिनमें कि आप बौद्ध ले लो, जैन ले लो, ये जो हमारा चारवाक मत था, आदि अनेक ऐसे मत प्रारंभ हुए। तो ये इन मत का जो प्रारंभ है, इन मत की जो नींव है, वह नींव क्या है? वह अज्ञान ही है। अर्थात जैसे जैसे लोग ने अपने शास्त्रों को पढ़ना बंद कर दिया, अपनी वास्तविकता को जानना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे लोगों ने फिर अपनी मत के अनुसार अलग अलग मत में जाना प्रारंभ कर दिया। अनेक मतों का आविर्भाव हुआ। धीरे धीरे मूर्ति पूजाई, यदि आप अपने शास्त्रों के देखोगे, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो उस समय कहीं भी आपको ऐसा उल्लेख नहीं मिलता क्या नाम, जहाँ पर मूर्ति पूजा आदि की जाती है। लेकिन धीरे धीरे फिर ये परंपरा भी बननी शुरू हो गई, और अनेक ऐसी अंध परंपराएं धीरे धीरे भारत में चल पड़ी, जिनके कारण व्यक्ति अपनी जो वास्तविक परंपरा थी उससे धीरे धीरे छूटता चला गया। और धीरे धीरे जब यहाँ पर अंग्रेजों ने शासन किया, अंग्रेजों की चपेट में जब भारत आया, तो यही कारण था। हम तो पहले विश्व गुरु थे, लेकिन विश्व गुरु होते हुए भी ऐसी क्या समस्याएं रही जिसके कारण हमको गुलामी करनी पड़ी। मुगलों की हमको गुलामी झेलनी पड़ी, फिर उसके बाद अंग्रेजों की हमको गुलामी झेलनी पड़ी। तो हम तो पहले से विश्व गुरु थे, लेकिन ये जो समस्याएं हमारे सामने पैदा हुई कि विश्व गुरु रहते हुए भी, सभी प्रकार की शिक्षाओं का केंद्र होते हुए भी, सभी प्रकार के धन ज्ञान विज्ञान का केंद्र होते हुए भी भारत को मुगलों की भी गुलामी झेलनी पड़ी और अंग्रेजों की भी गुलामी झेलनी पड़ी। तो इसका सबसे मुख्य कारण जो था वह व्यक्ति की अकर्मण्यता थी, जिसके कारण लोगों ने अपने शास्त्रों को छोड़ दिया, अपनी शिक्षा परंपरा को छोड़ दिया, और जिसके कारण हमको यह गुलामी झेलनी पड़ी। और जब यह गुलामी झेलनी पड़ी तो उसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज भारत में आए। तो उन्होंने धीरे धीरे, लॉर्ड मैकाले की यदि आप उसका इतिहास पढ़ते हो, तो अनेक ऐसे पत्र जो कि उसने लिखे हैं, उन पत्रों के माध्यम से पता लगता है कि उसकी जो मुख्य ध्येय था लॉर्ड मैकाले का, उसका क्या उद्देश्य था, उससे हमें स्पष्ट झलकता है। वह लिखता है कि यदि हम भारत को अपने अनुरूप बनाना चाहते हैं, भारत को पूर्ण अंग्रेजियत से युक्त कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार करना होगा। क्योंकि जिस राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था बदल जाती है, फिर वह राष्ट्र भी बदलने में समय नहीं लगता। तो इसलिए जो अंग्रेज थे, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर आकर के क्या किया, हमारी शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार किया। हमारी जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति यहाँ पर उस समय प्रचलित थी, तो उस पर प्रहार किया और धीरे धीरे अपनी शिक्षा के माध्यम से उसको ढालना प्रारंभ कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि आज तक वह जो अंग्रेजी शिक्षा थी, उसके माध्यम से आज हम पढ़ रहे हैं, उसी को ही समझ रहे हैं। हमारी जितने भी ऊपर तक आप ले लीजिए, जितने नौकरियां आदि होती है, वो सभी हमको उसी के माध्यम से मिलती हैं। तो इसलिए लोगों को उनको पढ़ना पड़ रहा है, और जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारी जो खोई हुई परंपरा थी, हमारा जो ज्ञान विज्ञान था,
वह केवल मात्र एक उदाहरण बन करके रह गया है, और केवल हम उसको केवल एक उदाहरण के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। उसका पूर्ण रूप और वास्तविक रूप न तो बताने ही वाला इस समय कोई रह गया है, और न ही कोई जानने की अपेक्षा करता है। तो इस प्रकार से जो हमारी ये जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, और जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति है, तो एक और आधुनिक शिक्षा पद्धति जहाँ केवल व्यक्ति को एक पैसा कमाना सिखाती है, वहीं पर हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है वह अर्थोपार्जन के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक हमको ले जाती है। जो आपने पढ़े होगा, अपने शास्त्रों में पढ़ते होंगे कि पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यदि आप इन पुरुषार्थ चतुष्टयों को प्राप्त करना चाहते हैं, धर्म को भी प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थ को भी प्राप्त करना चाहते हैं, काम और मोक्ष को भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो आधुनिक शिक्षा पद्धति केवल हमको अर्थ तो प्रदान करा सकती है, पैसे तो हमको दे सकती है, लेकिन उस आधुनिक शिक्षा पद्धति में धर्म का स्थान कतई नहीं है, काम और मोक्ष का स्थान बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जहां पर संस्कार होंगे वहीं पर धर्म भी होगा, जहां पर दिनचर्या होगी वहां पर धर्म होगा, जहां पर शास्त्र होंगे वहां पर धर्म होगा। लेकिन हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति में ना ही दिनचर्या है, ना ही शास्त्र है, और ना ही संस्कार है। इसलिए केवल इस समय की यह जो शिक्षा पद्धति है, यह केवल मात्र अर्थ तक ही सीमित रह चुकी है। ये रुक गया वही सर। चलिए। हाँ, तो अभी किन्हीं कारणों से यहाँ पर थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है। बारिश हो रही है निरंतर, तो उसके कारण अभी कट गया था। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है और जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है, इन दोनों में सबसे बड़ा जो अंतर है वह यही है कि जहाँ हमको एक और आधुनिक शिक्षा पद्धति केवल अर्थ तक सीमित रखती है, वहीं पर हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है वह हमें पुरुषार्थ चतुष्टयों की प्राप्ति कराने का एक साधन हमारे सामने बन करके आती है, जिनमें कि हमको धर्म भी मिलता है, अर्थ भी मिलता है, और काम भी मिलता है, और जो मनुष्य की प्राप्ति मोक्ष अर्थात वह भी उसी के द्वारा हमको प्राप्त होती है। तो निश्चित रूप से यदि हम इस गुरुकुल शिक्षा पद्धति को अपनाना चाहते हैं, अपनी प्राचीन खोई हुई शिक्षा पद्धति को अपनाना चाहते हैं, तो हमको निरंतर इसकी ओर जागरूक रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा। आज से लगभग 1902 में, आज से लगभग 122 वर्ष पहले, जब स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल की स्थापना की, गुरुकुल कांगड़ी, जो कि इस समय का अर्थात आधुनिक भारत का सबसे प्राचीन गुरुकुल माना जाता है, गुरुकुल कांगड़ी, जिसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी, और जो कि 4 मार्च 1902 में की थी, जो कि कांगड़ी हरिद्वार में अभी भी स्थित है। तो धीरे धीरे स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो हमारे सामने गुरुकुल परंपरा को पुनर्स्थापित करने का एक इतना बड़ा काम किया, तो निश्चित रूप से हम सभी को मिलकर के उसको पुनः आगे की ओर अग्रसरित करना चाहिए, यदि हम निश्चित रूप से अपनी सभ्यता को वापसी पाना चाहते हैं, अपनी परंपराओं को वापसी पाना चाहते हैं, अपनी ज्ञान विज्ञान खोए हुए, अपनी जो शिक्षा है, अपनी जो विद्या है, खोया हुआ जो विज्ञान है, यदि हम उसको पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें लौट करके गुरुकुल परंपरा की ओर आना ही होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आपको थोड़ा सा अनेक लोग महानुभाव जो मैसेज कर रहे थे कि हम गुरुकुल में बच्चों को कैसे भेज सकते हैं, क्या वहाँ पर व्यवस्था रहेगी, क्या उनकी फीस होती है, वहाँ पर बच्चों को क्या कुछ सिखाया जाता है, तो इत्यादि विषयों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमारा यह जो गुरुकुल है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, देहरादून जनपद और एक पौंधा गांव में स्थित है हमारा गुरुकुल। तो ये जो हमारा गुरुकुल है, इसकी जो मुख्य संस्था है वह हमारी नई दिल्ली में है, गौतम नगर नई दिल्ली में। और वह जो गौतम नगर नई दिल्ली है, उसके ऐसे ऐसे भारत में लगभग 8 गुरुकुल प्रचलित हैं, जो कि चारों दिशाओं में विराजमान है। चाहे आप इधर नीचे की तरफ केरल में चले जाइए, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, इधर हैदराबाद, अ, हरियाणा में मंझावली हो गया, और दिल्ली तो है ही उसकी मुख्य संस्था।
और इधर आप उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में आदि अनेक, मतलब चारों दिशाओं में हमारे गुरुकुल इस समय प्रचलित हैं, जो कि केवल मात्र आर्ष जो न्यास दिल्ली है, केवल उसके द्वारा चलाए गए हैं। ऐसे अनेक ऐसे गुरुकुल और भी हैं जो कि अनेक और आचार्यों के द्वारा प्रचलित हैं। तो लगभग सभी गुरुकुलों में जो प्रवेश की परंपरा रहती है वो 5वीं के बाद होती है। अर्थात जब बच्चे की 5वीं क्लास पूर्ण हो गई हो तो छठी क्लास से गुरुकुल में प्रवेश कराया जाता है। प्रवेश कराने की भी एक परीक्षा होती है, जिस परीक्षा में बच्चे से 5वीं क्लास तक उसने जो कुछ भी पढ़ा है, सामान्य गणित पूछा जाता है, सामान्य इंग्लिश पूछी जाती है, थोड़ी जनरल नॉलेज उसको, करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा पूछ लिया जाता है, और थोड़ी संस्कृत का भी जो सामान्य ज्ञान होता है वो उसको पूछ लिया जाता है। तो उसके आधार पर फिर उसके अंकों को देख करके प्रवेश कराया जाता है। तो प्रवेश कराने की जो कक्षा होती है वह केवल छठी ही होती है। ना ही छठी से पहले प्रवेश कराया जाता है और ना ही छठी के बाद 7वीं 8वीं में प्रवेश कराया जाता है। तो केवल यदि आपके बच्चे की 5वीं क्लास पूर्ण हो चुकी है और आप गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं तो अनेक गुरुकुल हैं जिनमें कि आप आवेदन कर सकते हैं प्रवेश के लिए। पाठ्यक्रम लगभग सभी का सेम ही है। जितने भी विषय बाहर पढ़ाए जाते हैं गुरुकुल में, वे सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, चाहे वे राजनीतिक हो, गणित हो, विज्ञान हो, इंग्लिश हो, इसके साथ साथ कंप्यूटर हो, ये सभी गुरुकुल में सिखाए जाते हैं। लेकिन इन सभी विषयों के होते हुए भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी जो संस्कृत भाषा होती है वह मुख्य होती है। संस्कृत के जो हमारे प्राचीन शास्त्र होते हैं जिनमें कि वेद, गीता, उपनिषद, दर्शन आदि पढ़ाए जाते हैं। तो इसके साथ साथ 5वीं क्लास में, छठी क्लास में एडमिशन लेने का यही एक कारण है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा आता है तो लगभग उसको सभी काम अपने स्वयं से करने होते हैं। चाहे वह उसको कपड़े धोने हो, और जहाँ वह रहता है उसकी साफ सफाई भी उसको स्वयं ही करनी पड़ती है। तो इत्यादि को देखते हुए यदि 5वीं छठी क्लास का बच्चा आता है तो वह निश्चित रूप से इन कार्यों को आसानी से कर सकता है। तो इसलिए न तो ज्यादा छोटे को यहाँ पर लिया जाता है, और इससे हम बाहर अर्थात 7वीं 8वीं क्लास में इसलिए बच्चों को नहीं ले पाते क्योंकि हमारी जो संस्कृत का सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, इसकी जो, जिसको हम नींव एक प्रकार से कह देते हैं, वह छठी से ही प्रारंभ होती है। अर्थात यदि बच्चा सीधा छठी से छोड़ करके और सीधा 7वीं या फिर 8वीं 9वीं क्लास में प्रवेश लेता है तो उसकी जो नींव होती है, उसका जो बेस होता है संस्कृत का, वह अच्छी प्रकार से नहीं बन पाता। तो इसलिए बच्चे को छठी में ही प्रवेश कराना लाभप्रद होता है, उत्तम होता है। इसलिए यहाँ पर छठी से ही बच्चों को प्रवेश कराया जाता है। और शिक्षा जो होती है वह पूर्णतः, हमारी ये जो सातों आठों संस्थाएं हैं इनमें जो शिक्षा है वह पूर्णतः निःशुल्क है। अर्थात केवल भोजन शुल्क यहाँ से लिया जाता है, जो कि 23,000 है सालाना। इसमें कि बच्चे का रहना भी है, उसका खाना भी है। तो ये सभी जितना भी बिजली आदि का जितना भी सब कुछ है ये उसी के अंतर्गत आ जाता है। शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क है। जो बच्चा प्रवेश परीक्षा में पास हो जाता है उसको यहाँ पर गुरुकुल में ले लिया जाता है। तो एक गुरुकुल का जो एक सामान्य सा, बिल्कुल एक बहुत ही छोटा सा प्रारूप मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। आशा है आप सभी को बहुत ही, हाँ, आपको बहुत ही लाभ प्राप्त हुआ होगा और आसानी से आप इसके बारे में जो सामान्य सी एक जानकारी होती है, हालांकि गुरुकुल एक अपना अपने उसमें एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत गंभीर विषय है, लेकिन फिर भी मैंने आप सभी के सामने बहुत ही संक्षेप में इसको प्रस्तुत किया। तो निश्चित रूप से आप सभी की समझ में यह पूर्णतः आ गया होगा, ऐसी मेरी आशा है। अब मैं यहीं पर अपने वक्तव्य को विराम करता हूँ, और आप सभी ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, तो इसलिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। जी। वंदे मातरम। राहुल आर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही सरल तरीके से और साधारण तरीके से बहुत संक्षिप्त में गुरुकुल की जानकारी दी, दिनचर्या और वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था जो है, रहन सहन, खान पान, यहाँ तक कि दाखिला और शुल्क के बारे में भी बता दिया गया। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद सूर्यकांत भाई का कि उनके माध्यम से आज हमें इस चौपाल पे, स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे, शाम के 7 बजे की चौपाल में आज हम देहरादून के गुरुकुल के बारे में जान पाए। आप में से किसी का भी कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। गुरुकुल से संबंधित गायत्री वर्मा बहन, आप अपने बच्चे के लिए गुरुकुल ढूंढ रही थी। आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए।
माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, प्रणाम भैया जी। वंदे मातरम। जी, मेरे ख्याल से मुझे याद है आपने कुछ महीने पहले मेरे से सवाल पूछे थे, तो आज आपके पास एक गुरुकुल की जानकारी जी मिल गई है। जी भैया जी, अभी क्या है, मेरा बच्चा भी तो अभी 3 साल का है। तो आचार्य जी ने जैसे बताया कि 5वीं क्लास के बाद लेते हैं, जी, तो आप बच्चे को अभी से है ना ट्रेन भैया जी? करना शुरू कीजिए। उसको अभी से बनाना शुरू हाँ कर हाँ दीजिए। हाँ। मतलब कल सुबह ही उसके कपड़े बोलो जी खुद ही जी धो। बिल्कुल। ठीक है। हाँ सही है जी भैया जी। उसको उसको खाना जी, निकाल के शुरुआत मत से ही दो। सिखा। हाँ, उसको खाना निकाल के मत दो, उसको बोलो कि जा खाना निकाल के खा ले। चलिए, या बहुत बढ़िया। और एक है नरेश शर्मा और सुशील कुमार। सुशील कुमार जी, भैया जी, आप माइक अनम्यूट कीजिए। इसके जी बाद भैया, एक राम सवाल राम। आप लोग से है। एक सवाल मैं भी करूंगा आप सभी से। हाँ जी भैया। राम राम भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। जो हमारे आचार्य जी जुड़े थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा विस्तार से बताने का प्रयास किया। भैया, जो 16 संस्कार है, आप बाद में जब भी समय मिले आप उसका पूरा लिख कर ग्रुप में सूर्यकांत भैया को दे देना या हमारे ग्रुप में डाल देना। वो पूरी जानकारी हमें मिल जाएगी। और उसके साथ साथ में जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं वो आपने बताया, पर उसमें पढ़ने के बाद में लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सरकारी जॉब लगती है या नहीं लगती। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और क्या क्या कोर्स होता है आचार्य जी की एक वो मिलती है इसमें, और थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिए जी। शायद माइक म्यूट तो नहीं है। अ, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। राहुल आर्य जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी जी। जैसा कि अभी एक महाशय जी ने हमारे सामने प्रश्न किया कि गुरुकुल में पढ़ के क्या व्यक्ति को नौकरी भी मिलती है। तो निश्चित रूप से देखो, सबसे पहला तो गुरुकुल में पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि मैंने अभी भी बताया था कि हमारी जो परंपरा है, हमारी ये जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है, यह केवल मात्र अर्थ तक ही सीमित नहीं है। इसमें व्यक्ति जहाँ अर्थ को प्राप्त तो करता ही करता है, लेकिन उसके साथ धर्म भी होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ का जो मुख्य ध्येय होता है, मनुष्य को मनुष्य बनाना, ये सबसे मुख्य ध्येय होता है। लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि इस समय जो समाज का जो मुख्य जो फोकस होता है, लक्ष्य होता है, वह केवल नौकरी प्राप्त करना है। तो ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में पढ़ के हम किसी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते। यहाँ का जो सिलेबस है, यहाँ का जो पाठ्यक्रम है, उसके अंतर्गत आपको संस्कृत का जितना भी ज्ञान है लगभग वह सभी करा दिया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे कि शूटिंग, जिसको कि हम लक्ष्य वेद के नाम से जानते हैं, शूटिंग, राइफल पिस्टल आदि की शूटिंग होती है। तो वह भी यहाँ पर सिखाई जाती है। तो यदि कोई व्यक्ति स्पोर्ट खेलना चाहता है, इस तरफ जाना चाहता है, तो वह ये भी कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो हमारी जो पढ़ाई होती है, इस पढ़ाई को पढ़ के व्यक्ति का जो इधर पीएचडी आदि तक, प्रोफेसर लाइन तक यहाँ से व्यक्ति आराम से जाता है, अर्थात जिसको टीचिंग लाइन में जाना है वह आराम से यहाँ से बिल्कुल प्रवेश कर सकता है, निर्बाध गति से बिल्कुल। और योगा में भी जा सकता है, जिसको योगा की तरफ से जाना है योगा में जा सकता है। सेना में तो लगभग सभी सेनाओं में यहाँ से प्रवेश कर सकता है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जी, मोनिका साहू बहन, क्या आप अपने बेटे को भेज रही हो क्या कल? वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। भैया जी, मेरा एक प्रश्न था कि 5वीं क्लास के लिए आप बोलते हो कि छठी क्लास में भेजते हैं, तो ऐसा नहीं है क्या कि 7वीं 8वीं में भी भेज पाए? भैया जी, आपका अनम्यूट करें पहले। आप अपने माइक को अनम्यूट ही रखिए। हाँ,
जी भैया, वंदे मातरम। जी भैया जी जी। गोविंद भैया। मेरा प्रश्न था भैया जी कि केवल पांचवी सिक्स क्लास में ही लेते हो क्या? उसके बाद जैसे एट्थ क्लास में, सेवन्थ क्लास में ऐसा मोनिका कुछ बार नहीं है बाद क्या? में जब मिल जाएगी आंसर, बाकी लोग को बोलने दो। घर के व्यक्ति को नहीं मिला जाता है। चलो। नहीं, जैसे मैंने बताया था कि 5वीं क्लास में लेने का यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ की जो शिक्षा है वह संस्कृत शिक्षा है। अर्थात बिल्कुल व्यक्ति को संस्कृत के बिल्कुल स से लेकर के और बिल्कुल लास्ट तक उसको छोड़ते हैं ले जाकर के। तो यदि हम उसको 7वीं 8वीं में प्रवेश दिलाते हैं तो उसकी जो नींव होती है, जो हमने छठी में जो संस्कृत पढ़ा दी है, वो कमजोर रहेगी। फिर उसकी उसका बेस अच्छी प्रकार से नहीं बन पाएगा, क्योंकि 7वीं 8वीं में जाकर के जो उसके साथ के विद्यार्थी होंगे निश्चित रूप से उनसे थोड़ा पीछे रहेगा। तो इसलिए जो अर्थात शुरू से ही वह बिल्कुल संस्कृत को सीखता हुआ चले, इसलिए उसको छठी में यदि आप प्रवेश दिलाओ तो बेहतर है। और भैया जी एक चीज और कि उसको किसी खेल का जैसे शौक हो, तो आपने बताया कि कीड़ा, तो उसमें जो बच्चे को शूटिंग का या फिर बॉक्सिंग का शौक हो तो वो भी है क्या इसमें? हाँ हाँ, बिल्कुल है। कबड्डी आप खेल सकते हो यहाँ से, दौड़ में जा सकते हो आप, निशानेबाजी आप कर सकते हो यहाँ से। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका दीदी, नेक्स्ट नेक्स्ट पूछने दो। कवि आदित्य बजरंगी। बजरंगी भाई तो मुझे सर जानते हैं। बोलिए भैया जी, आप वेलकम आपका है गुरुकुल परिवार में। वंदे मातरम भैया जी। मैं ये वंदे जानना चाह मातरम रहा जी, था, वंदे। जैसे कि हम जी गुरुकुल में अगर किसी बच्चे को भेजना चाहें तो किस तरह से भेज पाएंगे, कैसे संपर्क किया जाएगा? जी, राहुल आर जी तो बता दीजिए आप। देखो, आप हमारी वेबसाइट है जी, गुरुकुल पौंदा देहरादून, यदि आप सीधा डाल दोगे, गूगल पे डाल दोगे, तो वहां पर इसको आपकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस और एक जी हमारी भैया। जो वेबसाइट है SMD न्यास करके, तो वहां पर हमारे जितने भी गुरुकुल प्रचलित हैं उन सभी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। उसका जो पाठ्यक्रम है वह आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे हमारा चैनल है गुरुकुल पौंदा देहरादून के नाम से, तो आप सभी उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उसमें अनेक वीडियो ऐसी डाली गई हैं जिनसे कि आप धर्म लाभ भी उठा सकते हैं, जानकारी अच्छी अच्छी आपको मिल सकती है, उससे गुरुकुल परंपरा को आप अच्छी प्रकार से जान सकते हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक चैनल भी है, इसके साथ साथ हमारा आपकी सोशल ट्विटर मीडिया भी की है। सारी वेबसाइट जो है आपको मतलब है ना ग्रुप में आपकी डाल दिया जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे क्योंकि समय का अभाव है। नहीं, और भी कार्य करना है आचार्य जी को आज। नरेश शर्मा जी, आप अपने माइक जी को बजरंगी अनम्यूट। जी, नेक्स्ट प्रश्न लेंगे जी भैया। नरेश शर्मा जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी, वंदे मातरम। मैं तो ये पूछ रही थी, ये प्रश्न और जी नरेंद्र भैया ने पूछा है ना, जी जी। ये पूछ रही थी मैं भी, मेरा लड़का ये साथ में कर लेगा? चलिए, तो आपके भी सवाल का जवाब मिल गया है। ठीक है। हाँ, ये और बता दे भैया जी, लड़का नहीं साथ दीदी में। मैं कोशिश करूंगा, यदि हो जाएगा तो हम कोशिश करूंगा, यदि यदि अध्ययन अच्छा, उसका अध्ययन अच्छा होगा तो एक बार देख लिया जाएगा। बाकी फिर संपर्क कर लीजिएगा एक बार मेरे से, ये गोविंद भैया से। अरुण आर्य जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। ओम सदर नमस्ते सभी को, और सभी भाई बहनों को, मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। और हमारे पूरे गुरुकुली परिवार की ओर से दंपत्ति जीवन, न्यू जीवन के लिए आपकी हार्दिक हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। जी अरुणा जी, जी जी। वेलकम आपका, बोलिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हृदय से। और बहुत ही आज खुशी का दिन है कि हमारे आचार्य जी आए, राहुल आर्य जी। उनको मैं कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूँ। और जी ये नमस्ते। स्वस्थ अमृत परिवार में इनका बहुत बहुत स्वागत है। और इस मंच पे आए, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सरल और सुगमता से इन्होंने अपनी वाणी को, अपने शब्दों को रखा। और आज वर्तमान में देखा जाए तो गुरुकुल से ही हर चीज को बदली जा सकती है, तो ये व्यवस्था जरूर आनी चाहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने यहाँ पर चिंता विचार रखे और लोगों को कोई नहीं। जागृत किए। हालांकि इन सब चीजों से सभी लोग वंचित है आज, पता ही नहीं है किसी को गुरुकुल क्या होती है। तो मैंने कई सारे गुरुकुल में मैंने गया हूँ। तो आचार्य जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि वहाँ किसी आचार्य का यदि
हाँ, किसी आचार्य का वहाँ प्रशिक्षण हो, जैसे कोई सीखना चाहे और हाँ ये चीजें हो, तो उसके बारे में जानकारी दीजिए। और जैसे 12 साल के बच्चे हैं, कोई 14 साल के बच्चे हैं, वो पुनः से पढ़ना चाहते हैं, तो इसके बारे में भी कृपया मार्गदर्शन करें। और जी। नहीं नहीं, वो रिकॉर्ड हो रही है। जी, मेरी आवाज नहीं जा रही थी क्या? सवाल नहीं, आभार व्यक्त कर रहे हैं वो। तो राहुल आर्य जी अब यहीं पे विराम दे रहे हैं, क्योंकि इनकी तैयारी है, नेक्स्ट बच्चे अभी एग्जाम चल रहा है गुरुकुल का। तो अधिक सभी का प्रश्न हो गया है, तो आज की शांति पाठ के साथ यहीं पे विराम देंगे राहुल आर्य जी। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः शान्तिशामः शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सभी को सादर नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आर्य बहुत जी बहुत आपका, आप हमारे मंच पे आए हैं। स्वस्थ समृद्धि परिवार हमारे मंच के भाई राजू दीक्षित के व्याख्यानों से प्रेरित होकर हम लोग एक पहल पे उस पे काम कर रहे हैं, ताकि स्वदेशी चिकित्सा, भारतीय परंपरा, भारतीय योग व्यायाम और भारतीय प्राचीन जो हमारी धवल गुरुकुल जो मतलब खत्म हो चुकी है, उसको पुनः हम लोग नए धरातल पे, नए मतलब तन मन धन के साथ नए इसी को आगे बढ़ाने के लिए इस मंच को बनाए हैं। तो बहुत बहुत आपको हृदय की गहराइयों से हमारे पूरे योग परिवार, स्वस्थ समृद्ध परिवार और स्वस्थ प्रीतम परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत गहराइयों, हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम।